और एक और बड़ी खबर, ईरान ने मार गिराया अमेरिकी रीपर ड्रोन। ईरानी एयर डिफेंस ने केशम द्वीप के पास हमले को अंजाम दिया। केशम द्वीप के पास गिरा है ड्रोन का मलबा। ये देखिए आप, रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से, और न सिर्फ दावा बल्कि ये तस्वीरें भी जारी की गई। इधर अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ को ईरान को चेतावनी दी, हम फिर युद्ध शुरू करने में सक्षम है। ये पीट हेग्सेथ ने चेतावनी दी है, जरूरत पड़ी तो फिर युद्ध करेंगे, समझौता अमेरिका के लिए अच्छा होगा। तो युद्ध की चेतावनी एक बार फिर से देते हुए पीट हेग्सेथ नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि समझौता अगर हो गया तो यह भी अच्छा है, लेकिन हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका से एल्गार फिर युद्ध को है तैयार। ईरान को क्या चेतावनी दी है पीट हेग्सेथ ने? जरूरत पड़ी तो फिर से युद्ध शुरू करेंगे, यह कहा गया है। ईरान के साथ कोई भी डील अच्छी होगी। ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। एशिया में चीन अपना प्रभुत्व नहीं थोप सकता। ये बातें कह रहे हैं पीट हेग्सेथ, युद्ध मंत्री हैं यूएस के। इसका मतलब भी समझ लेते हैं। समझौते में देरी से अमेरिका काफी परेशान है। ईरान को किसी भी तरह समझौते को तैयार करना चाहता है। ईरान का साथ देने वाला चीन भी टारगेट हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। सीधे चलते हैं, मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, सिचुएशन रूम में बैठक तो हो गई, कोई सिचुएशन बदलती दिखाई नहीं दे रही। वही गीदड़ भभकी, वही धमकी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पीस डील कोई ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान जस का तस अपने स्टैंड पर डटा हुआ है। क्या अमेरिका इस सिचुएशन में फंस चुका है? बिल्कुल, देखिए सिचुएशन तो सीरियस है और इस सिचुएशन में आप शांति की उम्मीद तो मत ही करिए। और रही बात चीन का, तो अब चीन भी ये बात समझ गया है कि 40 दिन के जंग की तुलना में इस बार स्थिति थोड़ी अलग होगी। तो कम से कम चीन की तरफ से ईरान को अब उस तरह की तो छोड़िए, किसी भी तरह की मदद देना संभव नहीं हो पाएगा। चीन को भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिनपिंग से ये बात कही दी थी और उसी के बाद से लगातार अमेरिका की तरफ से बहुत अग्रेसिव रुख भी अख्तियार किया हुआ है। देखिए, एक बात तो तय है कि ईरान और अमेरिका के बीच अब कोई डील नहीं होने वाली है, किसी भी तरह की डील नहीं होने वाली है। ये बात TV9 पर हम पहले भी कहते आए थे और आज ये बात और अधिक सीरियसनेस के साथ कही जा सकती है जब ट्रंप 2 घंटे सिचुएशन रूम में बैठे और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन हर बात पर गाजे बाजे के साथ ऐलान करने वाला था, वो 2 घंटे की बैठक के बाद 2 लाइन भी ये कह नहीं पाया कि क्या फैसला लिया गया। तो ये आप तभी करते हैं जब आप एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देना चाहते हैं, जब आप कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन आपने ले लिया है और उसी के तहत आप मूव करते हैं कि हमको वॉर कैसे करना है, हमको किस तरीके से अटैक करना है। वरना अगर केवल डील की बात होती तो आप कहते कि 95%, 99% ये सब कुछ हो गया है। तो अब सिचुएशन ज्यादा गंभीर हो गई है, ज्यादा सीरियस हो गई है। और वहां से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि फिर मसला, चाहे हॉर्मुज स्ट्रीट हो या कोई भी मसला हो, हर हालत में अब ट्रंप वर्सेस खमेनी पार्ट 2 शुरू होने वाला है। बिल्कुल, तो हालात और ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। उम्मीद कहां एक तरफ ये जताई जाती है, जैसे खबर भी आई थी कि 60 दिन का सीजफायर हो गया है, कि अब बहुत जल्द जो अंतिम समझौता है फाइनल वो हो जाएगा, लेकिन हो बिल्कुल उलट रहा है। एक और बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका और इजरायल में टकराव। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से बहुत खफा है, बहुत नाराज हैं। नेतन्याहू के करीबियों का बहुत बड़ा दावा, ट्रंप की वजह से ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। अल मॉनिटर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया, यानी जो नेतन्याहू चाहते थे वैसा ट्रंप कुछ कर नहीं पाए।